सभी को मेरा नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम 8वीं कक्षा का द्वितीय पाठ है बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुताः। इस पाठ का संपूर्ण अभ्यास करेंगे। सभी प्रश्नों के जो उत्तर हैं इस वीडियो में हम अच्छे से समझेंगे। व स्क्रीन के द्वारा भी सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगी ताकि आपको लिखने में ताकि आप कोई अशुद्धि न करें, क्योंकि संस्कृत में बच्चों को जब कोई क्वेश्चन आप समझ भी लेते हैं, प्रश्न को अच्छे से याद कर लेते हैं, लेकिन जब लिखते हैं तो आप काफ़ी गलतियां करते हैं। उसके लिए ध्यान से आपको उसको देखना है व तब उसको याद करना है। विसर्ग, हलंत, अनुस्वार, इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए आपको संस्कृत के जो प्रश्न उत्तर हैं वो हल करने हैं। तो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है 8वीं कक्षा का दूसरा पाठ और उसका संपूर्ण अभ्यास। प्रश्न है उच्चारणम कुरुते, उच्चारण करना है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले संस्कृत पढ़ने के लिए उसको बोलना, उसका उच्चारण करना बहुत ज़रूरी है। तो जिसने भी पहली वीडियो देखी है, बहुत सारे शब्दों का उच्चारण आप साथ साथ में सीख सकते हैं जब मैंने वीडियो में पढ़ाया है पाठ को। ठीक है। इसके अलावा कुछ शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे सबसे पहला जो है कस्मिंश्चित, पहला जो शब्द है, और दूसरा है विचिन्त्य, तीसरा है साध्वीदम। ठीक है। जब हम अलग अलग करते हैं इसको तो साधु जमा इदम, और जब इकट्ठा करेंगे तो साध्वीदम। और अगला है क्षुधार्तः, और आगे है एतत् श्रुत्वा, आगे है भय संत्रस्त मनसाम, सिंह पद पद्धति, समावानम, और अंत में जो आखिरी शब्द है प्रतिध्वनि। तो इस प्रकार से आपको सभी शब्दों का उच्चारण करना सीखना है। तो इन सब पर आप ध्यान दें कि उच्चारण संस्कृत भाषा में आप जरूर करना सीखें। वो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। लिखने में आपकी फिर कोई गलतियां नहीं होंगी जब आप अच्छे से शब्दों का उच्चारण करना सीखेंगे। आगे देखते हैं प्रश्न 2। प्रश्न 2 है एक पदेन उत्तरम लिखतः। एक पद में आपको उत्तर लिखना है। जिन बच्चों ने पाठ को पढ़ लिया है, बार बार मैं कहती हूँ आपको ये बात, पाठ की जो वीडियो है हिंदी अर्थ की वो सबसे पहले आप जरूर देखें। उसके बाद ये अभ्यास आप स्वयं भी करके देख सकते हैं। और अगर आपके कोई डाउट्स होते हैं, आपको प्रश्न नहीं समझ में आते हैं, तो आप फिर इस वीडियो के द्वारा उन सारे डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहली जो वीडियो है हिंदी अर्थ की वो सबसे इम्पोर्टेंट है आपको पाठ को समझने के लिए और सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। तो पहला जो है क, सिंहस्य नाम किम, शेर का नाम क्या था। तो बहुत आसान है, जिसने पाठ को पढ़ा है तो उत्तर क्या होगा, खरनखरः। खरनखर जो है वो शेर का नाम था। गुहायाः स्वामी कः आसीत्, ख जो है हमारा, गुफा का स्वामी कौन था। गुफा का स्वामी कौन था, श्रृगाल था, ये तो पता है सबको। नाम क्या था उसका, तो नाम था दधिपुच्छः। दधिपुच्छ नाम श्रृगाल है, तो ये था गुहा का स्वामी। ग है सिंह है कस्मिन् समये गुहाया समीपे आगतः, शेर किस समय गुफा के समीप आया। कब आया था, सूर्यास्त समय, सूर्यास्त के समय शेर जो है गुफा के समीप आया था। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। क है खरनखरः कुत्र प्रतिवसति स्म, खरनखर कहाँ पर रहता था। तो सबसे पहले ही पाठ में आया है कस्मिंश्चित् वने, किसी वन में, खरनखरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म, किसी वन में जो है खरनखर नाम का जो शेर है वो रहता था। ख है महतीं गुहां दृष्ट्वा सिंहः किम अचिंतयत्, महान बड़ी गुफा को देख करके, विशाल गुफा को देख करके शेर ने क्या सोचा। महतीं गुहां दृष्ट्वा सिंहः अचिंतयत् नूनम एतस्यां गुहायां, कि निश्चय से इस गुफा में, रात्रौ रात्रि में, कोऽपि जीवः आगच्छति, कोई जीव जो है आता है,
अतः इसलिए अत्र एव निगूढ़ो भूत्वा, यहीं पर छिप करके तिष्ठामि, बैठ जाता हूं। तो ये इसका उत्तर होगा। आगे है हमारा ग भाग। शृगालः किम अचिंतयत्, भेड़िए ने क्या सोचा। शृगालः अचिंतयत् अहो विनष्टो अस्मि, अरे मैं मारा गया। नूनम अस्मिन् बिले, निश्चय से इस बिल में सिंह अस्ति इति, शेर है। तर्कयामि, ऐसा सोचता हूं। तत् किम करवाणी, तो मैं क्या करूं। घ भाग। शृगालः कुत्र पलायितः, शृगालः कुत्र, कहाँ पर भाग गया था। शृगालः दूरम पलायितः, शृगाल भेड़िया जो है दूर भाग गया। और इसका अगला प्रश्न है गुहा समीपम आगत्य, गुफा के समीप आकर के शृगालः किम पश्यति, जो भेड़िया है क्या देखता है। गुहा समीपम आगत्य शृगालः पश्यति यावत् सिंह पद पद्धति, शेर के पैरों के जो चिन्ह थे, निशान थे, गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, गुफा में जाते हुए, प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं। तावत न च बहिर आगता, पर बाहर आते हुए दिखाई नहीं देते हैं। और अगला प्रश्न है कह शोभते, कौन शोभा पाता है। श्लोक में आया था हमारा ये प्रश्न। यह अनागतम कुरुते, जो आने वाले कल के बारे में सोचता है या आने वाली विपत्ति के बारे में पहले से ही उसका उपाय करता है, सह शोभते, वही व्यक्ति शोभा प्राप्त करता है। तो ये था हमारा ये जो प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 4 की ओर। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों को आधार लेकर के प्रश्न का निर्माण करें। क भाग देखते हैं। क्षुधार्तः सिंह है, भूख से पीड़ित शेर, कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, कहीं पर भी भोजन उसे प्राप्त नहीं हुआ। तो इसमें प्रश्न किसका बनाना है। क्षुधार्त है, भूख से पीड़ित। तो इसकी संस्कृत में हम इसको पहले प्रश्न निर्माण की दृष्टि से सोचेंगे कि किससे, कैसा था वो, भूख से पीड़ित। ठीक है, तो इसमें जो प्रश्न निर्माण होगा वो होगा कीदृश है, कैसा, किस प्रकार का था वो शेर। ठीक है, आगे होगा दधि पुच्छ है नाम श्रृंगालय है, दधि पुच्छ नाम का श्रृंगाल गुफा का स्वामी था। तो दधि पुच्छ है, दधि पुच्छ नाम का, तो किस नाम का। तो प्रश्न क्या होगा, किम नाम श्रृंगालय है, क्या नाम था उसका। ठीक है, तो जब भी हमें प्रश्न निर्माण करना होता है पहले हिंदी में हम उसके बारे में सोचेंगे और उसके बाद हम उसका प्रश्न निर्माण करेंगे। अगला है ग भाग। एषा गुहा स्वामिनः है सदा आह्वानम करोति, ये जो गुफा है स्वामी का हमेशा आह्वान करती है। तो स्वामिनः है, स्वामी का, किसका। तो किम शब्द रूप, क्योंकि पुल्लिंग है स्वामी शब्द, षष्ठी विभक्ति, और किम शब्द रूप में भी उसकी षष्ठी विभक्ति होगी कस्य। तो एषा गुहा कस्य सदा आह्वानम करोति, ये जो है उसका सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं घ भाग। भयस्त्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रियाः न प्रवर्तन्ते, भय से डरे हुए लोगों की, मन वाले लोगों की हाथ पैर आदि की जो क्रियाएं हैं वो ठीक से कार्य नहीं करती हैं। ठीक है, तो इसमें हस्तपाद आदि कहा, हाथ और पैरों की, तो कौन सी क्रियाएं। ठीक है, तो इसमें कहा भी हो सकता है के शब्द रूप का हमारा, और कीदृशा भी हो सकता है, दोनों ही जो है आपके सही उत्तर होंगे। क्योंकि क्रिया है तो हमें पता चल रहा है इसमें ये जो है स्त्रीलिंग शब्द है, तो कहा भी हो सकता है और कीदृशा भी हो सकता है। अगला प्रश्न है आह्वानेन श्रृंगालः बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति, आह्वान से भेड़िया जो है बिल में प्रवेश करके शेर का भोजन बनेगा। बिले, बिल में, तो कहाँ पर। ठीक है,
तो इसमें कहाँ पर हमें पता है जो अव्यय शब्द है कुत्र का प्रयोग होगा। यहाँ पर कुत्र प्रविश्य, कहाँ पर प्रवेश करके, सिंहस्य भोज्यम भविष्यति, शेर का भोजन बनेगा। है प्रश्न 5, घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि लिखतः। घटनाक्रम के अनुसार वाक्य लिखिए। घटनाक्रम का जो प्रश्न है उसको सोल्व करने का सबसे आसान तरीका है, आपको कहानी जो है पाठ की वो अच्छे से पता होनी चाहिए, तभी आप ये जो वाक्य दिए हुए हैं आपके क से लेकर छ तक, तभी आप इनको क्रम से लगा सकते हैं, क्योंकि ये कहानी से ही लिए गए हैं और सिर्फ आगे पीछे करके इनका क्रम जो है वो हटा दिया गया है, क्रम से नहीं लिखे गए हैं। हो सकता है शुरू का जो सबसे पहला, जैसे कस्मिंश्चित् वने, ये जो लाइन थी वो सबसे बाद में इन्होंने दी हो, तो हमें इसको क्रम से लगाना है और वो हम तभी लगा पाएंगे जब हमने कहानी को अच्छे से पढ़ा होगा। तो उसके लिए सभी बच्चे कहानी को जरूर अच्छे से पढ़ लें और इस प्रश्न को तभी हल करें। तो देखते हैं इसका जो उत्तर है वो क्या होगा। इसमें सबसे पहले दिया हुआ है गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का श्रृंगाल था। दूसरा है शेर ने एक बड़ी गुफा को देखा, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले क्या हुआ था हमें वो देखना है। तीसरा है परिभ्रमण सिंह क्षुधार्तो जाते है, और घूमता हुआ जो शेर है वो भूख से पीड़ित हो गया। तो अगर हम इसके उत्तर को देखेंगे तो देखते हैं कहानी का कैसे क्रम होगा। सबसे पहले है परिभ्रमण सिंह, घूमता हुआ जो शेर है वो भूख से पीड़ित हो गया। फिर सिंह एकाम महतीम गुहाम पश्यत, फिर उसने गुफा को देखा। गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रृंगालय समागच्छत, फिर वहां पर दधिपुच्छ नाम का जो भेड़िया था वो आया। फिर गुहायाम को अपि अस्ति इति श्रृंगालय विचार है, फिर उसने सोचा कि कोई अंदर है। और दूरस्थ है श्रृंगालय रवम कर्तुम आरब्ध है, फिर उसने दूर से ही गर्जना करना, आवाज करना शुरू किया श्रृंगाल ने। और सिंह है श्रृंगालय आह्वानम अकरोत, और उसके बाद फिर शेर ने सोचा कि जरूर जो है ये गुफा मेरे डर से बोल नहीं रही है, तो उसने उसका आह्वान करना शुरू किया। और अंत में दूरम प्लायमान श्रृंगालय श्लोकम अपठत, दूर भागते हुए उसने श्लोक को पढ़ा। ये जो है हमारा सबसे अंतिम वाक्य था इस कहानी के क्रम के अनुसार। तो हमने इसको किस तरीके से सॉल्व किया, कहानी को पढ़ करके। जब हमें कहानी पता थी तो हमने बड़ी आसानी से देख लिया कि इसके बाद ये हुआ था कहानी में और उसके बाद अंत में क्या हुआ था। तो इस प्रकार आप भी इस जो प्रश्न को खुद सोल्व करके देखिएगा। अगर आपको कोई समस्या आती है तब आप इसके जो उत्तर है मैंने आपको दिखाए हैं उससे मैच करिएगा। 6 की ओर यथा निर्देशम उत्तरत, जैसा निर्देश दिया है उसके अनुसार आपको उत्तर देने हैं। कह एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा सह अचिंतयत, एक बड़ी गुफा को देख करके उसने सोचा। अस्मिन वाक्ये कति विशेषण पदानी संख्या से पदानी अपि लिखित, विशेषण पद बताने हैं, बहुत आसान है और उसको आपको नाम भी लिखने हैं और कितने हैं वो भी बताने हैं। तो इसमें एकाम महतीम गुहाम, एकाम एक तो एक और महतीम बहुत बड़ी, ये दोनों विशेषण हैं यहाँ पर। तो दोनों विशेषण के नाम भी हम लिख देंगे और 2 हैं इसमें, ये भी हम लिख देंगे। अगला है ख भाग, तद अहम अश्य आह्वानम करोमि, तो मैं इसका आह्वान करता हूँ। अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, इसमें अहम जो पद है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो अहम हम देखेंगे, हमने कहानी को पढ़ा है क्योंकि, तो सिंहाय शेर के लिए जो है ये शब्द जो है प्रयोग किया गया है, क्योंकि शेर ही तो कहता है कि अब मैं इसका आह्वान करता हूँ। ग भाग है, यदि त्वम माम न आह्वयसि, यदि तुम मुझे नहीं बुलाते हो। अस्मिन वाक्ये कर्तृपदम किम, कर्तृपद क्या होता है, उसमें कर्ता आपको ढूंढना है कि जो कर्ता है वो कौन है। तो इसमें कौन है, यदि तुम माम न आह्वयसि, मुझको नहीं बुलाते हो, तो त्वम उसको बोला गया है, तो त्वम जो है इसका करता है, यही इसका सही उत्तर होगा। आगे है हमारा घ, घ जो है वो प्रश्न है। सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, शेर के पैरों के जो चिन्ह हैं गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं। अस्मिन वाक्ये क्रियापदम किम,
क्रियापद आपको बताना है। तो मैंने पहले भी आपको आसानी से इसको ढूंढने का उपाय बताया है कि जितने भी हमारी धातु हैं आप उस पर ध्यान दें कि इसमें धातु कौन सी प्रयोग की गई है, वही हमारा क्रियापद होगा। तो दृश्यते जो है यहाँ पर हमारा क्रियापद है। आगे बढ़ते हैं लास्ट प्रश्न की ओर। इसके अंगः वने यत्र संस्थस्य समागता जरा, वन में, यहाँ पर वन में संस्थस्य रहते हुए, समागता जरा, जरा करते मुझे बुढ़ापा आ गया। अस्मिन वाक्ये अव्यय पदम किम, अव्यय पद क्या है? तो अव्यय पद के बारे में आप पहले से जान लें अच्छे से, अलग से वीडियो भी देख सकते हैं आप मेरी अव्यय के ऊपर, कि अव्यय पद वो होते हैं जो कभी भी परिवर्तित नहीं होते हैं, कभी भी बदलते नहीं है वो किसी भी लिंग वचन के अनुसार। तो यहाँ पर अत्र जो है वो अव्यय पद है, तो इसको पहचानना आपके लिए आसान होगा। अगर एक बार आप सारे अव्यय पद को पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, हाँ यही अव्यय पद है जो मुझे प्रश्न में से छांटना है। प्रश्न 7 की ओर, मंजुषाते अव्यय पदानी चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। अंतिम प्रश्न जो है हमारा वो भी अव्यय पर ही आधारित है। इसमें अव्यय मंजुषा में दिए हुए हैं और हमें उनको फिलिंग द ब्लैंक्स में भरना है, रिक्त स्थान पूर्ति करनी है। आपको अव्ययों का अर्थ जरूर पता होना चाहिए। जब आपको अव्यय का अर्थ पता होगा तो आप उनको अच्छे से जो है सेंटेंस जो है आपका वाक्य है उसका अर्थ सहित प्रयोग करके अव्यय को उसमें भर सकते हैं। तो जैसे कश्चन है, ठीक है, कोई, कश्चन का अर्थ है दूरे, दूर, नीचे, नीचे, यदा, जब, तदा, तब, यदि, यदि का अर्थ यदि ही रहेगा, तरही, तो, परम, परम, च, और के लिए प्रयोग होगा, और सहसा, अचानक। ठीक है, तो देखते हैं इनका कैसे प्रयोग करेंगे हम अपने रिक्त स्थान में। एकस्मिन वने, एक वन में, डैश व्याध है। अब अपने आप से पता चल रहा है, कोई व्याध, कोई शिकारी, कश्चन व्याध है। जालम विस्तीर्य, जाल को बिछा करके, डैश स्थित है, डैश स्थित है, कहाँ पर बैठ गया? दूरे स्थित है, दूरे स्थित है, दूर बैठ गया। क्रमशः आकाशात सपरिवार है, क्रमशः क्या हुआ? क्रम से, आकाश से, परिवार के साथ, कपोतराज है, कपोतराज कबूतर, डैश आगच्छत, कपोतराज च आगच्छत, कपोतराज भी वहां पर आ गया। डैश कपोता तंडुलान अपश्यन, और क्या होगा फिर? नीचे, नीचे ही, नीचे, कपोता, कबूतरों ने, तंडुलान, चावलों को, अपश्यन, देखा। नीचे क्या देखा? कबूतरों ने चावलों को देखा। डैश तेषाम लोभो जाते, तरही, तो, तेषाम, उनको, लोभो, लोभ उत्पन्न हो गया। परम राजा सहमते न आसीत, लेकिन जो उनका राजा था, सबका, कबूतरों का कपोतराज है, वो सहमत नहीं था। तस्य युक्ति आसीत, उसके पास क्या युक्ति थी? डैश वने को अपि मनुष्य नास्ति, कि डैश मतलब उसने सोचा, जो उनका स्वामी था उसने क्या कहा कि डैश वने, कि यदि, इसमें कौन सा अव्यय का प्रयोग होगा? यदि वने। जब भी आप अव्यय का प्रयोग करते हैं तो बस आपको ठीक से वाक्य में जब आप उसको फिट करते हैं तो उसकी सेंस सही बननी चाहिए वाक्य की, तो वो अव्यय जो है आपका सही होगा। यदि वन में कोअपि मनुष्य नास्ति, यदि वन में कोई मनुष्य नहीं है। कुतः तंडुलानाम संभव है, तो यहाँ पर चावलों का होना कैसे संभव है? कि जब यहाँ पर कोई मनुष्य ही नहीं है तो चावल कैसे होंगे? तो अगर है तो हो सकता है ये किसी की चाल हो। डैश राज्ञ उपदेशम अस्वीकृत्य है, तो क्या हुआ? यदा, जब, राजा के उपदेश को न मान करके, कपोता, कबूतर, तंडुलान खादितुम, चावलों को खाने के लिए, प्रवृत्ता, आगे बढ़े, लग गए, या उसमें, जाले डैश निपतिता, तो जाल में, तदा, तब, निपतिता, गिर गए, क्योंकि उसने तो जाल बिछाया हुआ था शिकारी ने उन्हीं के लिए। अतः उक्तम, इसीलिए कहा गया है, सहसा विदधीत न क्रियाम। सहसा का अर्थ है अचानक से कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, अर्थात सोच समझकर ही कार्य करना चाहिए। तो ये था हमारा जो अव्यय का प्रश्न था, प्रश्न 7। तो सबसे पहले सभी जो अव्यय हैं उनके अर्थ को अच्छे से जानें, तभी आप अव्यय को जो है फिलिंग द ब्लैंक्स में अच्छे से भर पाएंगे।
और कोई भी व्याकरण का अगर आपका विषय आपको लगता है कि आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप अलग से उसकी वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल पर जा कर के। आप सारी वीडियोस की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। आप चैनल को क्लिक करके आप सारी जितनी भी वीडियोस हैं उसके ऊपर जा सकते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैडम उस वीडियो का ये पार्ट मुझे नहीं मिल रहा है या उस क्लास का वो ग्रामर का टॉपिक मुझे नहीं मिल रहा है। तो सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को जब भी आप कोई भी वीडियो अगर आप एक वीडियो आप देख रहे हैं तो जो भी आपको चैनल का आइकन दिखता है उस पर आप क्लिक करते हैं तो सारी वीडियोज़ आपके सामने आ सकती हैं। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जैसे ही नई वीडियो अपलोड होगी। तो आप सभी का चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।